स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम हमने आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, और फिर हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ करवाया था जिस लॉ का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 1665 में सर इसाक न्यूटन ने ये लॉ दिया था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। बेटा इसके हमने स्केलर फॉर्म आप लोगों को करवाई थी, जिसमें आपको बताया था जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट का भी वैल्यू हमने बताया था कि कितना वैल्यू होती है उसकी 6.6। अगर निकालोगे तो 6.53 आएगा इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर आप ऐसे जनरल में याद रखना चाहते हो तो वह 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये था वैल्यूज। आज हम बेटा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करेंगे कवर, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें बेटा आपने क्या करना है, एक बॉडी लेनी है, लेट इट बी, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है m1, एक अनदर बॉडी है जिसका मास कितना है m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेट इट बी, कितना डिस्टेंस है हमारे पास r, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी अट्रैक्ट विद अ फोर्स, एवरी बॉडी अट्रैक्ट every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो फोर्स इंप्लीमेंट होगी ये होगी 1 2, ठीक है, 1 2 होगी, मतलब फोर्स ये किस क्या है, 1 एक्सर्टेड बाय अनदर। देखिए जैसे यहाँ पे ये कौन सी होगी, 2 1, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी A due to B and this is the force on 2 exerted by 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये फोर्सेस है तो इनके बीच में यूनिट वेक्टर्स भी होंगे। ये क्या होगा आपका r12, दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B एंड दिस इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम बॉडी B टू बॉडी A। तो देखो अकॉर्डिंग टू, मैं अगर देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोबारा सुन लीजिए, हमने आप लोगों को क्या बताया, न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। देखो बेटा ये वाली, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी, दिस इज द फोर्स ऑन दिस बॉडी एक्सर्टेड बाय बी एंड दिस इज द फोर्स ऑन दिस बॉडी, क्योंकि 2 1 है ना, दिस इज द फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू एक्सर्टेड बाय ए। अगर आप 1 2 नहीं लगाना तो आप ए बी करके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आप इसको 1 2 नहीं लगाना चाहते हो, नहीं जी आपने ए बी लगाना है, ए बी लगाना है, तो ये बी ए होगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, ये आपको, वो आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कितना था, 1 2 था, अगर आप 1 2 रखना चाहते हो, 1 2 का मतलब ये है कि दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी ए एक्सर्टेड बाय बी एंड दिस इज, मैंने लिखा था 2 1, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी बी, जो आपकी बी है एक्सर्टेड बाय बॉडी ए। तो अब हम एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ F12, तो 1 2 का मतलब क्या है, जी तो लगेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 आएगा, m2 आएगा, नीचे डिस्टेंस भी इनके बीच में r का स्क्वायर आएगा, लेकिन 1 2 की डायरेक्शन में, ये जो 1 2 फोर्स है इसकी डायरेक्शन में कौन सी बॉडी है, देखिए 1 2 की फोर्स, 1 2 की डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन देने वाला, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप लोगों को मैंने बताया है एक ऐसा वेक्टर होता है एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास r21 इसके डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी ए एक्सर्टेड बाय बॉडी बी, ठीक है। तो ये 1 2 आ गया एंड इसे रखेंगे फर्स्ट एंड आल्सो अगर हम लिखेंगे f ऑफ 2 1, तो 2 1 क्या आएगा, gm2 आएगा, पहले 1 नीचे r का स्क्वायर, 2 1 में क्या आएगा, जो 2 1 है वो क्या आएगा यहाँ पे r1 2, क्योंकि इसको डायरेक्शन देने वाला कौन है, ठीक है। तो ये इसको डायरेक्शन दे रहा है 2 1 को, और ये हमें 1 2 को डायरेक्शन दे रहा है। बट याद रखना जो r1 2 है वो नेगेटिव, एक दूसरे के इक्वलेंट ऑपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वलेंट ऑपोजिट है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, इसे सेकंड रखिए, पुट करिए, पुट इन 1 2 की वैल्यू, पुट इन सेकंड, वी गेट सेकंड में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा F12, ये कितना आ गया F12 सॉरी F21 में आएगा GM1 M2 बाय R का स्क्वायर, क्या आएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ R2 1, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस GM1 M2 बाय R का स्क्वायर R2 1, तो R2 1 आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपने जब वैल्यूज लगाई बेटा, ये किसकी वैल्यू से, देखिए ये तो F21 आ गया, ये किसकी वैल्यू थी, यहाँ पे आ जाओ, ये जो है ये देखो किसकी वैल्यू है, ये वाली R21, ये ऊपर वाले की है ना। तो इसका मतलब F21 जो था वो कितना आ गया, माइनस ऑफ F12। तो ये हमें ला और भी किसकी रियलाइजेशन करवाता है, किसकी करवाता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इट रियलाइजेज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमें बेटा पता चला। यहाँ पे दोबारा सुन लीजिए, ये फोर्स थी बॉडी ए के ऊपर इसकी वजह से, ये फोर्स थी इस बॉडी के ऊपर इसकी वजह से, और इन दोनों के बीच में हमें बताना था रिलेशनशिप क्या है। तो हमने देखा फर्स्ट लॉ को, जब 1 2 लगाएंगे तो 1 2 क्या था, फोर्स 1 के ऊपर 2 की वजह से, तो ऑब्वियसली ये 2 इन दोनों के बीच में 2 से ए तक कौन पॉइंट कर रहा था, वो R2 1 था, और ये 1 2 क्या था, जो ए से बी पे पॉइंट कर रहा था, तो इसको डायरेक्शन देगा R2 1 और इसको डायरेक्शन देगा F2 1 को कौन देगा 1 2। तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये वैल्यूज पुट की, तो ये देखा था ये तो वैल्यू किसकी थी, फर्स्ट की थी, तो हमने देखा F2 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 आ गया, जो था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।